सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स पढ़िया सीगा जी, ते अज आपां ने लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर पढ़ना है। अज वाला टॉपिक तां समझ लगेगा जे तुम लास्ट लैक्चर प्रॉपर समझ आया है। जे लास्ट लैक्चर ध्यान नाल नहीं सुनिया है तो दोबारा सुन के फिर यह लैक्चर सुन लियो ध्यान नाल, क्योंकि इहदे वांगू ही आपां कंसैप्ट इहदे विच करना है। पर थोड़ा जो लास्ट लैक्चर किया सी आप मोटा मोटा रिवाइज कर लीए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर की सीगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ जी। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या सीगा ऑफ वैक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन वैक्टर की हुंदा हैगा कि स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके वैक्टर्स नूं ऐड कर दो। लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू ओ पाया सी। ओ सीगा अपने कोल जीरो वैक्टर। ये जीरो वैक्टर सी, इहनूं आपां फिर जे ध्यान दे विच होवे ये प्रॉपर इक्वेशन बना के जिवें रैंक वाला मैथड होंदा हैगा उस तरीके इन्हां नूं प्रॉपर सॉल्व करके स्केलर कड्डांगे सारे। जे सारे स्केलर अपने कोल जीरो आ गए तो वैक्टर्स नूं कहांगे आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर। ये कंसैप्ट किया सी। इहदे विच एक कंसैप्ट होर बनाया सीगा जी, क्योंकि जिहड़ियां अपने कोल लीनियर इक्वेशनस बन गईयां जिहड़ियां आपां रैंक वाले मैथड नाल सॉल्व करनियां ने, वो लीनियर इक्वेशन जिहड़ियां ने आपां करे सी क्वेश्चन इक्वल टू जीरो होने करके ये हमेशा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे विच कल्ला जीरो ही सोल्यूशन आवे, इहनूं किहा सीगा ट्रिवियल सोल्यूशन। उहदी कंडीशन सीगी डिटरमिनेंट उपर बेस्ड। वो भी आपां पढ़ी सी जी। मैं मैथड की सी, एक तो डायरैक्टली सॉल्व कर लिया जिवें आपां रैंक मैथड नाल सॉल्व करदे हां। एक तरीका होर सीगा, एक मैट्रिक्स बनावांगे ये मैट्रिक्स कितना बनाना हैगा यूजिंग द वैक्टर्स। ये वैक्टर यूज करके जो वैक्टर आप दिते होंगे, ये लास्ट लेक्चर सारा आपने किया है। जो वैक्टर्स आपने दिते होंगे उतों यूज करके मैट्रिक्स बनावांगे। ये वैक्टर तो यूज करके मैट्रिक्स क्यों बनाया सी, लास्ट लेक्चर पढ़िया सीगा जी। इफ ए स्केयर मैट्रिक्स होवे, जे वैक्टर पा के स्केयर मैट्रिक्स बन जे तो सिंपल आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। जे ए नॉन जीरो आ गया तो आप कहांगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर से। ये किया सी आपने। ये सैकेंड दो फॉर्मूले बनाए ने, वैसे आप लास्ट लेक्चर तीन फॉर्मूले किए सीगे। सैकेंड ते थर्ड फॉर्मूला जो है वो मैं मर्ज करता, इकट्ठा बना लिया फॉर्मूला। ये तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ी डिसएडवांटेज सी इस मैथड की। डिसएडवांटेज की सी कि जे अपने कोल ए स्केयर मैट्रिक्स बनेगा तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जे स्केयर मैट्रिक्स नहीं बनता ये, फिर उस केस आपां नूं इक्को तरीका कि डायरैक्टली सॉल्व करांगे जिवें आपां रैंक मैथड नाल सॉल्व करदे होंगे। सो ये आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर वास्ते पढ़िया सीगा। हुण लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर जिहड़ा हैगा ध्यान नाल समझना। ये डेफिनेशन ही होर तरह दी थोड़ी जी। वो किवें हैगा, द वैक्टर्स v1 v2 vn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to so on alpha n, not all zero, सारे जीरो ना हो, such that linear combination equals to zero vector होगी। ये डेफिनेशन है कि मैं और समझ नहीं आपा बाद चों, ये समझ तां आऊगी पहले एक न्यूमेरिकल करना है ऊपर, फिर ये डेफिनेशन आप प्रॉपर समझांगे। जो डेफिनेशन में रब नहीं कर रहा हैगा, ये ध्यान रखना जी। लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर जिहड़े हैगे ने कंसैप्ट ध्यान नाल समझना जी। ते जिहड़ा क्वेश्चन पहला करवाना है वो क्वेश्चन तुसीं देख लो। स्टेटमेंट इज द सिस्टम ऑफ वैक्टर्स 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 लीनियरली डिपेंडेंट ये चैक करने वास्ते कहा आपां। ये हुण लीनियर डिपेंडेंट करना कि फॉर्मूले कंसैप्ट किहड़े होणगे इस क्वेश्चन तो प्रॉपर समझ आऊगा सारा जो क्वेश्चन करांगे सॉल्व। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सब तो पहला जिवें आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट दे विच कीता सीगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स रखांगे, जीरो वैक्टर रखांगे। तां लैट कर लिया अपने अल्फा 1 पहला 1 3 -2 है जी 1 3 2, फिर ले लिया अपने अल्फा 2
नैक्सट वैक्टर है जी अपने को 1 -7 -8, फिर आप अल्फा 3 ले लिया, ये है 2 1 -1 इक्वल टू ओ की हुंदा 0 वैक्टर। 0 वैक्टर किवें लेना हुंदा, जे 3D विच आ 3D च मन्नांगे आपां ऑर्डर 3 टपल, जे 2D च है ऑर्डर्ड पेयर, फिर ऑर्डर्ड पेयर। ये लास्ट लैक्चर च आपां पढ़िया सी ध्यान नाल। हुण बिल्कुल पहला वांगू ही आ, सारा आपां मल्टीप्लाई करांगे, कॉरस्पोंडिंगली ऐड करांगे। सीधा कर रहे जी, मैं इहनूं मल्टीप्लाई करता सारा नाल, अल्फा 1 3 अल्फा 1 2 अल्फा 1, सिमिलरली आ मल्टीप्लाई करता, फिर कॉरस्पोंडिंगली ऐड करता, पहला पहला पहला, ये ऐड करता, ये बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 पहला, कॉमा 3 अल्फा 1 7 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अगे 2 अल्फा 1 -8 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0 वैक्टर। हूँ पहला वांगू जिवें इंडिपेंडेंट किया, कॉरस्पोंडिंगली आपां इक्वेट करांगे, पहला पहले इक्को रखांगे, दूजा दूजे इक्को रखांगे, तीसरा तीसरे इक्वल, इदी 3 इक्वेशनस अपनियां बन जाणगियां। देयरफॉर अल्फा 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0, 3 अल्फा 1 -7 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, and 2 अल्फा 1 -8 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। हम बिल्कुल सेम वो भी रैंक वाले मैथड नाल आपां इहदे विचों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दी वैल्यूज कटांगे। ये बिल्कुल सेम वही मैथड चल रहा है जिवें आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट करते हैं। तो लिखांगे अबव system of linear equations can be written as, इन लिख सकते हैं आप, ये आऊगा 1 1 2 3 -7 1 2 -8 -1, इत्थे आ जाएगा जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इत्थे आ जाएगा 0 0 0। हम इसी प्रकार ना आप रो बाय रो 0 करांगे, सारा उसी तरह ही है जी जिवें आप लीनियर इंडिपेंडेंस कीता सी। ये R2 ते आप ऑपरेट करांगे, R2 -3R1 ते R3 ते ऑपरेट करांगे R3 -2R1, ये ऑपरेट करांगे जी आप। दिस इंप्लाइज ए बन गया 1 1 2 3 -7 1 2 -8, सॉरी ये ऑपरेट करना सी अपन, ये R2 ते आप ऑपरेट किया जी, R2 -3R1, ये 0 आ गया, ये 3 ना मल्टीप्लाई के ऑपरेट किया -10 आ गया, ये आ गया -5। अगला भी 2 ना मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया जी 0, -8 -2 -10 -1 -4 -5, अगे आ जाएगा जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इत्थे आ जाएगा 0 0 0। फिर उवें R3 ते ऑपरेट कर देंगे, R3 -R2, इन्हों ऑपरेट किया जी, आ गया 1 1 2 0 -10 -5 0 0 0, इत्थे आ जाएगा जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 0 0। हुण जो ध्यान दे विच होवे, इस केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनणगे, इस केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनणगे जी। किवें इक्वेशंस बन गईयां, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0,
दूजी बनेगी 10 अल्फा 2 माइनस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0 एंड तीजी इक्वेशन बन गई 0 इक्वल टू 0। हुणे ध्यान दे विच होवे ए चो अल्फा 3 कटांगे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होगा। अल्फा 3 वैल्यू आपां के सपोज करांगे के रियल नंबर होगा उदी वैल्यूज भरांगे आपां सारियां। ये मैं रब कर बाद चो देख लांगे डेफिनेशन आपां। ये आ गया जी अपने को लैट करांगे आपां उवें अल्फा 3 नूं के सपोज कर लवांगे के की मन्निया आपां रियल नंबर इहदे विचों इहनूं नंबरिंग 1 लै लो जी ये नंबरिंग 2 च पुट किया पुट इन सेकेंड इथों अल्फा 2 आ जाएगा माइनस के अपॉन 2 बाकी चेक कर लियो जी उधर लैके माइनस के अपॉन 2 आ जाएगा तो पुट अल्फा 2 अल्फा 3 इन 1 ये आ जाएगा अपने को जी अल्फा 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अल्फा 1 0 आ गया जी अल्फा 2 आ गया माइनस के बाय 2 ते अल्फा 3 आ गया जी अपने को के बिलोंग्स टू की है रियल नंबर। ये अपने को इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आ गया। देखो ध्यान नाल सारा काम उही है जी जिवें आपां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे विच कीता सीगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कीता सीगा। हुण जे लास्ट लेक्चर ध्यान नाल सुनिया होवे इंडिपेंडेंट विच की सीगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट दे विच तिन्ने वैल्यूज अपने को 0 आ गई सी वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहता सी अपन ते हुण इस केस विच अपने को वैल्यूज कुछ होर तरह दी आ रही ने वो देखना आपां की मतलब बनिया दा। लीनियरली डिपेंडेंट दी जे आपां डेफिनेशन देखिए मैं वो लिख दूंगा जी थोड़ा साइड ते लीनियरली डिपेंडेंट ये की सीगा कि देयर एग्जिस्ट इदां पाए सी आपां देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा एंड नॉट ऑल 0 not all 0 such that alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha 3 v3 up to so on alpha n vn equal to 0। ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफी ये समझनी आप देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉट ऑल 0 ਇਹਦਾ मीनिंग की है। चलो आप और तक आ गए ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ आप वैल्यू भरती एक मिनट चेक कर लो अल्फा 1 ठीक कटिया जी ये गलत हो गया अल्फा 2 माइनस के बाय 2 सीगा प्लस 2k 3k बाय 2 आएगा जी माइनस ऑफ चलो ये चेक कर लियो वैल्यू माइनस के बाय 2 प्लस 4 माइनस 3 ठीक है जी ये माइनस 3k बाय 2 है। तो बाकी वैल्यू चेक कर लियो ध्यान माइनस 3 प्लस 4 माइनस ठीक है जी। हुण ये वैल्यू जिहड़ियां है आपां कड्डियां ने ये स्टेटमेंट नूं सैटिस्फाई करनी है क्योंकि इहदे च सॉल्व कीता अपने कोई भी आपां आंसर कढदे हुंदे आ वो स्टेटमेंट नूं सैटिस्फाई करेगा। तो आह वैल्यू चक के आप भरनी स्टैप ध्यान रखना किवें लिखना इस तो बाद दिस इंप्लाइज ये वैल्यू भरती है अपने माइनस
3k/2 1 3 2 अगे आ गया -k/2 1 -7 -8 अगे आ गया k 2 1 -1 इक्वल टू 0 0। ये क्यों कर रहे हैं सारा लग जाऊगा पता जी। इस तो बाद k की है रियल नंबर जो मर्जी सपोज कर सकते हैं। लेट कर लिया आपने k नू 1 पुट करता, k नू 1 पुट करता तो यह बन गया दिस इंप्लाइज -3/2 1 3 2 -1/2 1 -7 -8 प्लस 1 2 1 -1 इक्वल टू 0 वेक्टर। हुण आओ स्टेटमेंट की कहती है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर वास्ते जे अपने कोल इदां दे स्केलर एग्जिस्ट कर गए निकल गए, एग्जिस्ट हुंदा निकल गए, वैल्यूज निकल गई कि सारियां 0 ना होण पर ਇਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ जो है वो 0 बन जाए। दोबारा समझ लो की है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर की कहा अपन देयर एग्जिस्ट अजिहियां वैल्यूज आ जान अपने को एग्जिस्ट करन आ जान स्केलर दियां किवें कि α1 α2 α3 αn ये सारियां 0 ना हो, मतलब अजिहियां वैल्यूज आ जान स्केलर दियां कि ये सारे इकट्ठे 0 ना हो, सारे 0 ना हो, मतलब इन्हां विचों घट्टो घट एक नॉन जीरो होवे, सारे 0 ना होण इहदा मतलब की है कि इन्हां विचों घट्टो घट एक नॉन जीरो होवे सच दैट कि इहदा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन जाए। ये समझण वाली गल है जी। देखो आह स्केलर आ, एक आह स्केलर आ, एक आह स्केलर, ये तिन्ने 0 तो नहीं है, तिन्ने इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, तिन्ने इकट्ठे 0 नहीं है जी, सारे 0 नहीं है, नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं है, पर α1 v1 α2 v2 प्लस α3 v3 ये 0 वेक्टर बन गया। यही शो किया आप कि α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 0 बन गया। हेयर स्केलर्स स्केलर की गल कर रहे मूरे पाए ने, स्केलर्स आर नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं है, देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। फिर वेक्टर्स को आप लीनियर डिपेंडेंट कर क्वेश्चन ध्यान दो करना कि अपने सारा पहला इक्वेशंस बना के इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा अपने को जी। ये आप वैल्यूज कढ़ लवांगे, ये अपने को इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ गया जी, उसकी वैल्यू α1 की वैल्यू आ गई, α2 अल्फा की जो भी वैल्यू आई ने ये जिहड़ी वैल्यूज आई हैं फिर स्टेटमेंट भर देनी आप, स्टेटमेंट भरती तो के नू कोई भी कॉन्स्टेंट सपोज कर लेना, के नू कोई भी एक कॉन्स्टेंट सपोज कर लेना अपने 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी सपोज करी जाओ जी। जे वैल्यू भरांगे आप देखांगे कि ये नॉन जीरो आ गए, इन्हां चों ये सारे 0 नहीं होने चाहिए, बस ये सारे 0 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इन्हां चों एक भी नॉन जीरो आ गया, तिन्ने नॉन जीरो ने, जे इन्हां चों एक भी नॉन जीरो आ गया तो आप कहांगे वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये गल्लां ध्यान नाल सुनियां सारियां जिहड़ियां बोल रहे हैं जी, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट थोड़ा सौखा से, डिपेंडेंट थोड़ा ध्यान नाल देखना। हुण कईयां दे दिमाग 'च ये गल आ रही होगी कि आप और कह रहे हैं कि के नू जो मर्जी भर लो क्योंकि के की है रियल नंबर, कि ये सारे 0 नहीं होने चाहिए इकट्ठे। समझे ध्यान नाल। हुण कईयां दिमाग शायद ये गल आ रही होवे कि जे के नू आपां 0 भर लीए फिर के नू 0 भर दिए फिर आ भी 0 बन जाएगा। समझिए ध्यान, इच के नू 0 भरिया आ भी 0 बन जाएगा, के नू 0 भरिया आ भी 0 बन जाएगा। फिर की कहांगे आप इस केस तिन्ने 0 बन गए। जे सारे 0 हो गए फिर तो आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कहांगे, जबकि लीनियरली डिपेंडेंट वास्ते की होंदा कि सारे स्केलर 0 नहीं होने चाहिए।
हुण यही डाउट जिहड़ा हैगा ये जिहड़े प्रॉपर पढ़ रहे होणगे दिमाग 'ਚ डाउट आऊगा कि इत्थे किवें आपां डिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट किवें कहता। हुण ये गल ध्यान नाल सुननी है जी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस इक्वल टू जीरो। मतलब जे अजिहे स्केलर निकलते ने ਜਿਹੜੇ सारे जीरो ना होण, जे निकलते ने मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੇਲਰ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੇਲਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ k ਨੂੰ 1 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਧਰ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ α1 v1 α2 v2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ αn vn ਲੈ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ α1 α2 α3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ αn ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 0 ਆਉਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 0 ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ k ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਲਵਾਂ 1 1 ਅਤੇ 2 2, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ 1 1 ਤੇ ਇੱਕ 2 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਿਰਫ 0 ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਓਨਲੀ 0 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ α1 v1 ਕੀਤਾ, α2 v2 ਕੀਤਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਨਲੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੇ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੇਲਰ ਵਾਸਤੇ, 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੇਲਰ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 0 ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ -2 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸਕੇਲਰ ਕਿ ਸਾਰੇ 0 ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ α1 v1 α2 v2 ਇਹ 0 ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ -2 + 2 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -2 + 2 0। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਵੈਕਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ 1 1 1 2, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ,
ये कदे भी जीरो नहीं बनना, सिर्फ एरे वास्ते ही जीरो बनेगा, बस किसी होर वास्ते नहीं बनेगा। 1 0 1 2 ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 0 0 ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ 0 0 ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ, ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਟੂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ 0 0 0 ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ 0 0 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਸ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਓਨਲੀ 0 0 0 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜੇ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸਕੇਲਰ ਆ ਜਾਣ, ਸਕੇਲਰਸ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ, ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਿ ਸੌਖਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤਿੰਨੇ 0 ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ 0 0 ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਓਨਲੀ 0 0 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਬਣ ਜੇ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੌਰੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 0 0 0 ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ ਸਿਰਫ 0 0 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 0 ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 0 0 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਕਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਆਨਸਰ ਨੇ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ
और पा के ए लवांगे, ये सैकेंड मैथड है। ए किद्दां बनाया सी, दो तरीके ने जिवें इंडिपेंडेंट किया सीगा जी, चाहे तो आ लै लो 1 3 2 कोएफिशिएंट 1 -7 -8 2 1 -1 आ लै लो मैट्रिक्स, जां आपां कहा सीगा कि ट्रांसपोज लैन नाल डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पैंदा, लास्ट लैक्चर विच पढ़िया सीगा। हाँ इदां लैन की बजाय आपां सीधे वैक्टर भी लै सकते हैं, जिहड़ा आपां लीनियरली इंडिपेंडेंट च थर्ड मैथड पढ़िया सीगा जी। तो सिर्फ आपां ने करना की है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करांगे वैक्टर्स दा। यह अपने कोल जे डिटरमिनेंट 0 आ गया, तेरा मतलब की बन गया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। जे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन हो गए तो उस केस की कहांगे वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये अपने को आ गया 1 7 + 8 आ गया, -3 -1 + 16 आ गया जी, -+2 1 + 14 आ गया, ये बन गया 15 -45 + 30, ये 0 आ गया। जे ये 0 आ गया दैन आप कहांगे दैन वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यह तरीका सौखा है, पर उवें आ जिवें लीनियर इंडिपेंडेंट वास्ते आपां कीता सी, ये डिसएडवांटेज आ कि ये मैथड तां ही एप्लीकेबल है जे अपने कोल जिहड़ा ए हैगा वो स्केयर मैट्रिक्स बन रहा, बिकॉज उहदा ही आपां डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जे स्केयर मैट्रिक्स ना बन रहा होवे फिर उस केस च प्रॉपर तरीका आही है कि प्रॉपर लंबे तरीके नाल सॉल्व करांगे, सॉल्व करके इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आउणगे, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आपां स्टेटमेंट च भरने ने, ते कोई एक अजिही वैल्यू मननी है आपां ने कि आंसर नॉन जीरो होवे, मतलब तिन्ने जीरो इकट्ठे ना हो। उस तो बाद जे अजिहा आपां मिल गया कि स्केलर सारे इकट्ठे जीरो ना हो, जिवें तिन्ने जीरो तो नहीं है, तो उस केस कहांगे आपां लीनियरली डिपेंडेंट। तो दो तरीके हो गए अपने को, मोस्टली स्केयर होणगे सारे, ए स्केयर मैट्रिक्स बनेगा तो यह सौखा तरीका है डिटरमिनेंट फाइंड करो। जे 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट आ, जे नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज जे स्केयर ना बने फिर प्रॉपर सॉल्व करांगे, जे आंसर यूनीक आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जे आंसर इनफिनिट मैनी आ गया तो अगे प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना, ये शो करना आपां कि स्केलर तिन्ने इकट्ठे जीरो नहीं आ रही, ये शो करना। इनू समझने वास्ते थोड़ा जा यही डिपेंडेंट वाला काम थोड़ा यह है, ध्यान ना देखना कि देयर एग्जिस्ट का मतलब की है कि एक भी अजिहा आंसर आ गया सारे जीरो ना हो। ये वास्ते आप थोड़े क्वेश्चन होर देखने ने, जिवें तुहानूं स्टेटमेंट समझाउणी है। जे लीनियरली इंडिपेंडेंट का काम प्रॉपर नहीं समझाया, वैसे एग्जाम्पल होर करवा रहे हैं प्रॉपर समझाने वास्ते, तो लैक्चर ये शुरू तो दोबारा सुन लियो। सो देखो ध्यान, स्टेटमेंट पढ़ रहा मैं जी, दो पार्ट ने, सैकेंड पार्ट देखना आपने। प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 वैक्टर दिते हुए हैं आपां। हुण इस केस दे विच आपां ए मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करिए, ए बनेगा जी 3 0 -3 -1 1 2 4 2 -2 2 1 1। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਈਏ डिटरमिनेंट। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋगा पता कि स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, तो इनू आप लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं चैक कर सकते। प्रॉपर तरीके सॉल्व करांगे भी आप α1 α2 α3 प्रॉपर सॉल्व करके फिर अपना आंसर होगा जी। तो देखो
ये क्वेश्चन मैं करवा रहा सॉल्व, ये देख लो। कंसीडर करांगे आपां जे पिछे प्रॉपर सॉल्व किया तो सॉल्व करवा रहे हैं कि तुहानूं प्रॉपर समझ आ जाए। अल्फा 1 3 0 -3 प्लस अल्फा 2 -1 1 2 प्लस अल्फा 3 4 2 -2 प्लस अल्फा 4 2 1 1 इक्वल टू 0 वैक्टर। तो शॉर्टकट मार रहे हैं, ये इक्वेशनस बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कर लवांगे। ये थोड़ा जिहा शॉर्टकट मारिया माइनस प्लस 4 अल्फा 3 प्लस 2 अल्फा 4 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये बनेगी, मल्टीप्लाई करके ऐड करके कंपेयरिंग कर दी दोनों पासे। ये बनेगा अगे माइनस अल्फा 2 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इक्वल टू 0 माइनस 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0। इनू मैट्रिक्स फॉर्म बना लवांगे आप 3 -1 4 2 0 -1 2 1 -3 2 -2 1। इनू मैट्रिक्स फॉर्म च आपने उदी बनाना। इत्थे प्लस 1 आना सी, ये चेक कर लो। ये आ गया जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इक्वल टू 0 0 0। ये तो मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया जी अपन। उवें रो बाय रो 0 इंक्रीज करांगे तो उन्हें ऐड कर लो। R3 ते ऑपरेट करांगे R3 प्लस R1, तो दिस इंप्लाइज ये बन गया जी 3 -1 4 2 0 1 2 1। ये आ गया 0 1 2 ऐड किया जी, ये 3। ये चीज़ आ गई। बाकी ध्यान ना चेक कर लियो। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 0 0 0। ये चीज़ बन हुण इनू 0 कर लवांगे आप R3 ते R3 माइनस R2। हुण गल शायद समझ आ रही होगी। तो स्टार्टिंग जो ये चैप्टर शुरू करवाया सी दस्सिया सीगा कि रैंक वाला मैथड, जो रैंक वाला मैथड प्रॉपर समझ आ गया कि एलीमेंट्री ऑपरेशन समझ आ गई, पूरा 90% काम हो जाएगा। बिकॉज आप देखिया हरेक चैप्टर के आही ऑपरेशन यूज हो रहे हैं मोस्टली। ये आ गया अपने को 3 -1 4 2 0 1 2 1 0 0 0 2। ये आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इक्वल टू 0 0 0। उस तो बाद इक्वेशंस बनावांगे 3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 अल्फा 3 प्लस 2 अल्फा 4 इक्वल टू 0 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0। आगे आ गया अल्फा 4 इक्वल टू 2 अल्फा 4 इक्वल टू 0। गल समझने वाली ये ताई क्वेश्चन देखिया अपने ये चो अल्फा 4 तो निकल गया, कितना आ गया 0। अल्फा 3 तो है नहीं ये, अल्फा 4 फिर अल्फा 3 निकलूगा, अल्फा 4 अल्फा 3 च भरांगे, अल्फा 2 निकलेगा, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 च भरांगे, अल्फा 1 निकलेगा। अल्फा 3 तो निकल नहीं है। जे अल्फा 3 नहीं है ना मतलब की बन गया, जे पहला वांगू सीगा, ये समझना ध्यान नाल। जिवें आपां पहला इक्वेशनस बनाईयां सी, जिवें 1 2 3 आ गया 0 1 2 आ गया 0 0 0, इत्थे आ गया जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 0 0। ये आ गया।
ये समझाने वास्ते एग्जाम्पल ले रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ अल्फा 1 2 अल्फा 2 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 पहली बन गई, दूजी बन गई अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 3। तीजी इक्वेशन समझाने वास्ते बनाई सी जी मैं 0 इक्वल टू 0। जे ना बनाई आपां फिर भी गल समझ आ जाएगी। अल्फा 3 तो कोई है तो है नहीं इक्वेशन जिसों आप अल्फा 3 कढ़ीए। मैं दोबारा बोल रहा ये अपने को इक्वेशन देख के आप बनाया सीगा कि 0 इंटू अल्फा 3 कर लवो, इनू इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन सैटिस्फाई करनगे तो जिहड़ी मर्जी वैल्यू आप सपोज कर सकते। जे इक्वेशन तीजी ना होवे फिर इक्वेशन ना होवे फिर किवें देखांगे समझण वास्ते एक होर एग्जांपल लै रहे हैं। जिवें x प्लस वाई इक्वल टू 1 कि आपां इहदे विचों x ते y कढ सकते हैं? कढ सकते हैं। किवें कढ सकते हैं कि इहदे विचों x जो है इहनूं 1 माइनस या y कह लो, y जो है ये 1 माइनस एक्स, ये 10th क्लास च करते आ रहे हैं, इदां लिखो। फिर x का पता ही नहीं आपां नूं y किवें कढांगे? जे x पता होगा तां ही y कढांगे। जे x ना पता होवे, x जो मर्जी सपोज कर लो 0 1 2 3 जो मर्जी सपोज कर लो, तो इत्थे कहांगे x नूं k सपोज कर लो। k की है? रियल नंबर, जिहड़ा मर्जी नंबर सपोज कर लो। तो दिस इंप्लाइज y कितना आ जाएगा? x इक्वल टू k सॉरी, तो y कितना आ जाएगा? 1 माइनस k। ये आंसर आ जाएगा। मतलब जे इक्वेशन होवे फिर तो आप क्वेश्चन कितने ने। जे इक्वेशन ना भी होवे अल्फा 3 कढ़ांगे तो ही अल्फा 2 निकलेगा। तो अल्फा 3 वास्ते जो इक्वेशन ना भी होवे तो अल्फा 3 को आप के सपोज कर लेना। जिवें इस केस दे विच अल्फा 4 तो निकल गया, अल्फा 3 भी चाहिए ना तो ही इस भरांगे। अल्फा 3 वास्ते इक्वेशन का कोई होर है नहीं अपने को। जिवें इहदे विचों इहदे विचों जे x पता होगा तो ही y कढ़ांगे। जे x वास्ते कोई होर इक्वेशन गिवन तो है नहीं तो x नूं जो मर्जी सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार इहदे विच भी आपां अल्फा 3 नूं k मान लवां। k की है अपने को? रियल। चलो ये अल्फा 3 निकल गया, अल्फा 4 निकल गया, इस भर देवांगे। देयरफॉर अल्फा 2 ये वैल्यू भर लियो जी, -2k आ गया। इस भर लवांगे अल्फा 1 आ जाएगा 2k प्लस 6k, ये -2k है। ये चैक कर लियो, ये गलती में चैक कर लियो। ये सारे वैल्यू भर के आप सॉल्व कर ले। हुण ये इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आ गए जी, तो ये पक्का लीनियरली डिपेंडेंट होगा। पर ये सॉल्व करके दिखाना आपां ने कि जो स्केलर ने अजिहे स्केलर एग्जिस्ट करनगे कि सारे इकट्ठे 0 ना हो। ये करके दिखाना आपां, तां उत्थों आपां लीनियरली डिपेंडेंट कहांगे। तां फिर ये वैल्यू सारियां पैच भर देवांगे। इन्होंने नंबरिंग 1 पा लियो स्टेटमेंट। देयरफॉर 1 बिकम्स अल्फा 1 की वैल्यू भर ली -2k 3 0 -3 अल्फा 2 भर लिया -2k -1 2 अल्फा 3 भर लिया k 4 2 -2 ये 0 इक्वल्स टू 0 0 0 ये चीज बन गई। हुण आपां शो करना हैगा कि एक अजिहे स्केलर इहदे विच एग्जिस्ट करनगे, अजिहे स्केलर इह एग्जिस्ट करनगे कि तिन्ने इकट्ठे चार ने स्केलर चारे इकट्ठे 0 ना हो। इदां स्केलर एग्जिस्ट करने, जे एग्जिस्ट कर गए फिर आप कहांगे लीनियरली डिपेंडेंट। जे पिछे आपां ने कीता सी तां लैट कर लो, k नूं कुछ भी सपोज कर लो k1, देयरफॉर की बन गया -2 भी -2, ये 1 आ गया, ये 0। ये आ गया जी। देयरफॉर हियर
all scalars are not zero। सारे स्केलर इकट्ठे जीरो नहीं है, एक होवे कोई फर्क नहीं पैंदा, सारे इकट्ठे जीरो नहीं है। जे सारे इकट्ठे जीरो नहीं है तो आप कहांगे देयरफॉर वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इन्हों लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर कहांगे। तो देखो जे अपने को स्केयर मैट्रिक्स नहीं बन रहा ए जो बनाया वैक्टर का, उस केस च लंबे तरीके नाल सॉल्व करना पैना। जे स्केयर बन जाए फिर सौखा सॉल्व हो जाएगा जी। अगे देखो बाकी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल नहीं जी। स्टेटमेंट पढ़ लो की है। अंडर वट कंडीशन ऑन स्केलर b बिलोंग्स टू रियल नंबर आर द वैक्टर्स गिवन ने लीनियरली डिपेंडेंट। दसो b की वैल्यू कितनी होवे कि वैक्टर्स की होना अपने को लीनियरली डिपेंडेंट। जे वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट ने तो आप लिखांगे कंसीडर डिटरमिनेंट बनावांगे वैक्टर्स का। ये कितना बनाया आपने, वैक्टर्स पा ले b1 0, अगे वैक्टर पा ले 1 b1, अगे वैक्टर पा ले आप 0 1 b। ये वैक्टर्स पा ले। नाउ आपने दिता की होया हैगा कि वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। वैक्टर दिते हुए लीनियरली डिपेंडेंट आ तो पक्का जो डिटरमिनेंट है ये जीरो होगा, हुणी पढ़िया अपन। तो बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व करांगे। b कितना आ गया b स्केयर -1 b इक्वल टू 0। ये जो b कॉमन काट लो, अगे आ गया b स्केयर -2। तो सिंपल जहा क्वेश्चन बन गया b 0 होगा और b का आंसर +-√2। ये तीन आंसर होंगे। एक स्टेटमेंट होर देखनी है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट वैक्टर्स 1 -1 3 1 2 -3 k 0 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हुण जिन्हां ने लास्ट लैक्चर ध्यान नाल सुनिया होवे वो दस्सिया सीगा जी वैक्टर नूं लिखण दे 3 तरीके ये यूज़ करनगे बुक वाले। वो किहड़े-किहड़े, जिवें एक वैक्टर तो इदां पा सकते हैं, जिवें ऑर्डर्ड 3 टपल दे विच फॉर्म च पा सकते हैं, तो एक वैक्टर इदां पा सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म च, एक वैक्टर इदां पा सकते हैं ये रो मैट्रिक्स की फॉर्म च। तिन्ने गल्लां जिस तरह मर्जी होवे, तिन्ने गल्लां सेम ही, ये कोई फर्क जिस तरह मर्जी कह लो, तिन्ने गल्लां सेम। जिवें इस केस दे विच अपन वैक्टर्स गिवन ने, पहला वैक्टर मैं लै रहा 1 -1 3 वैक्टर्स आर, 1 -1 3, अगे लिया 1 2 -3, नैक्सट वैक्टर लिया अपने k 0 1। इदां पा जिस तरह मर्जी पा लो, इदां ही वैक्टर पाओ, दिते इस फॉर्म च ने, आप इस फॉर्म च पा लें। हुण वैक्टर्स गिवन की ने लीनियरली डिपेंडेंट। वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट दिते हुए ने आपां नूं, तां देयरफॉर जो इन्हां वैक्टरां दा मैट्रिक्स बना के जो डिटरमिनेंट होएगा यह पक्का 0 है। बस इन्हें सॉल्व कर लवांगे। इस तो बाद इत्थों आ गया 1 2 1 1 +3k, आगे +3 -2, जो भी आ गया आंसर अपना ये आ जाएगा 3 -3k इक्वल टू 0। इतों k की वैल्यू आ जाएगी 1। इतों k अपने को 1 आ।
ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ 3 ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਸੋ ਆਰ ਇਟਸ 3 ਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਰੋ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 3 1 7 -6 17 5 2 7। ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਪਏ ਨੇ 2 3 1, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 -6 17, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 5 2 7, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ 2 3 1, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ -7 6 17, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 5 2 7। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, 0 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਰੋ ਵੈਕਟਰਸ। ਰੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ 2 7 5, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੋ 3 -6 2, ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ 1 17 7। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 2 7 5 ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 3 -6 2, ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ 1 17 7। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ 0 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।